आज का जो समय आपका ये आपके पेज नंबर 184 पे क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे राम, श्याम एंड घनश्याम 3 पार्टनर्स है और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। ये आपको बैलेंस शीट दिया है और ये एडजस्टमेंट्स हैं। यहाँ पे गुडविल जो बोला है फर्म की गुडविल है 90,000। ये रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल नहीं, ये तीनों पार्टनर्स की गुडविल है। तो ये तीनों पार्टनर्स में पार्टनर्स कैपिटल में डिवाइड होगा इन दिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि गुडविल राइट ऑफ हो जाएगी। अगर राइट ऑफ नहीं होती तो इसकी सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में एसेट साइड आती है, बट अभी राइट ऑफ हो रही है, सो ये हम पार्टनर्स कैपिटल में ही डेबिट साइड लिखेंगे। सो देखते हैं ये कैसे सॉल्व करना है। तो जैसे कि आपको पता है, पहले आप बैलेंसेस ट्रांसफर कर लीजिए। तीनों पार्टनर्स के बैलेंसेस उनके अकाउंट में आप लिखेंगे। सो फर्स्ट हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। राम का कैपिटल है 1,20,000, तो उसके कॉलम में 1,20,000 आ गया। श्याम का कैपिटल है 90,000 एंड घनश्याम का कैपिटल है 60,000। घनश्याम रिटायरिंग पार्टनर है। और अगर क्वेश्चन में जनरल होता तो तीनों पार्टनर्स में डिवाइड होता इन दिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और प्रॉफिट एंड लॉस भी रहेगा तो तीनों पार्टनर्स में डिवाइड होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अगर लायबिलिटी साइड दिया है तो क्रेडिट साइड डिवाइड करना, और अगर एसेट साइड दिया रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप डेबिट में लिखेंगे। उसके बाद सेकेंड एडजस्टमेंट है बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट भी एप्रिशिएटेड बाय 10% एंड 5% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। तो आप बैलेंस शीट में लिखेंगे बिल्डिंग 60,000 और इन्वेस्टमेंट 1,50,000, और इसको एप्रिशिएट करना है, मतलब ऐड करना है आपको। बिल्डिंग को आप एप्रिशिएट करेंगे 5% से और इन्वेस्टमेंट को 10% से। सो 5% ऑफ 60,000 इज 3,000, तो ये हो जाएगा 63। और इन्वेस्टमेंट को आप एप्रिशिएट करेंगे 10% से। सो 1,50,000 का 10% इज 15,000, तो ये हो जाएगा 1,65,000। और दोनों वैल्यू अप्रिशिएट की है, सो इसकी सेकेंड इफेक्ट आएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। बिजनेस के लिए प्रॉफिट है इसलिए हम क्रेडिट में लिख रहे हैं। बिल्डिंग की वैल्यू 3,000 से इंक्रीज हुई है और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 15,000 से इंक्रीज हुई है। देन द नेक्स्ट इज RDD 5% ऑन डेटर्स। तो आपके डेटर्स हैं 90,000। डेटर्स आप बैलेंस शीट में लिखेंगे फर्स्ट कॉलम लेस RDD। RDD इज 5%। 5% मीन्स 4,500, तो ये हो जाएगा आपका 85,500। सेकेंड इफेक्ट ये लॉस है, सो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड डेटर्स 4,500। फिर आपका नेक्स्ट एडजस्टमेंट है थर्ड एडजस्टमेंट, द प्रोविजन ऑफ ₹3,000 बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी। मतलब आपके किसी एम्प्लॉय को सैलरी पे करना बाकी है, तो ये आपके लिए लायबिलिटी है, और प्लस सेकेंड थिंग ये आपके लिए एक्सपेंस है, तो आप इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे। टू जो भी प्रोविज़न है, जो भी पे करना बाकी है वो लॉस है बिजनेस के लिए, तो आप उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे। टू प्रोविजंस फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी पे करना बाकी है। सो अमाउंट इज 3,000, पे करना बाकी है इसलिए हमारे लायबिलिटी है। सेकेंड इफेक्ट हमारी आएगी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। यहाँ आप लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, अमाउंट इज 3,000। उसके बाद गुडविल पे आते हैं। गुडविल के लिए इन्होंने बोला है कि गुडविल ऑफ द फर्म बोला है। फर्म बोला है मतलब तीनों पार्टनर्स की गुडविल है। गुडविल ऑफ द फर्म मेंशन किया है, सो गुडविल रिलेटेड टू ऑल 3 पार्टनर्स है, तो दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल 3 पार्टनर्स इन दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो गुडविल इज 90,000 और तीनों पार्टनर्स में 3:2:1 में डिवाइड होगा। तो मतलब अगर आप 90,000 को 6 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 15,000 फॉर 1 शेयर। घनश्याम का 1 शेयर है तो 15,000, श्याम के 2 शेयर्स हैं सो 30,000 एंड दिस राम हैज 3 शेयर्स सो हिज विल बी 15,000। शेयर इन गुडविल ऑफ राम विल बी 45,000, 15,000 इंटू 3। तो आपने गुडविल 90,000 तीनों पार्टनर्स में डिवाइड की, क्योंकि फर्म की गुडविल है,
रिलेटेड टू ऑल थ्री पार्टनर्स हैं, तो 45, 30 एंड 15 इस वे में राइट ऑफ हो गई। और अगर ये इस वे में आपने तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अगर ये राइट ऑफ नहीं होता तो इसका सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में एसेट साइड जाता। बट आपको आगे बोला कि गुडविल इज रिटर्न ऑफ, गुडविल राइट ऑफ हो गई। तो अब जो बचा हुआ गुडविल है, जो गुडविल है 90,000, वो उन दोनों के रेशियो में जाएगी। इनका आपस में रेशियो था 3:2:1। बिफोर रिटायरमेंट ऑफ घनश्याम दे वर शेयरिंग 3:2:1। घनश्याम रिटायर हो गया तो उसका कट कर दीजिए, तो इनका रेशियो हो गया 3:2। जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है राम एंड श्याम, उनका रेशियो हो जाएगा 3:2। सो 3:2 में आप डिवाइड कर दीजिए 90,000 को, मतलब 90,000 डिवाइडेड बाय 5 आपको मिलेगा 18,000। 18,000 इंटू 2 36 फॉर श्याम, और राम के लिए हो जाएगा 18,000 इंटू 3 54,000। तो इस तरीके से गुडविल की कंडीशन हो गई। ये फोर्थ कंडीशन है, मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। गुडविल सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का रहता तो आप रिटायरिंग पार्टनर के कॉलम में लिखते, बट यहाँ पे मेंशन किया है कि गुडविल फर्म की गुडविल है, मतलब तीनों पार्टनर से रिलेटेड है। Goodwill belongs to all three partners, so that will be shared by all three partners in their profit sharing ratio। इसलिए हमने यहाँ पे तीनों में डिवाइड किया। और अगर गुडविल राइट ऑफ नहीं होता तो सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड जाता, बट सिंस इट इज रिटर्न ऑफ, सो आप पार्टनर्स कैपिटल में लिखेंगे। अदर टू पार्टनर्स कॉलम में रिटायरिंग पार्टनर को छोड़ के जो बाकी के दो पार्टनर्स हैं उन दोनों में डिवाइड होगा उनका जो रेशियो है। और रेशियो कैसे ढूंढा हमने, 3:2:1। न्यू रेशियो उन्होंने क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो आप जो रिटायरिंग पार्टनर का रेशियो वो कट कर दीजिए, जो बच गया वो इन दोनों का रेशियो हो गया। सो हमने गुडविल 90,000 राम एंड श्याम में डिवाइड कर दी 3:2 में। ठीक है, सो इस तरीके से हमारे सारे एडजस्टमेंट हो गए। अब हम बैलेंस शीट में देखेंगे वहाँ से कुछ रिमेनिंग है क्या जिस पे कोई एडजस्टमेंट आया ही नहीं। तो एसेट साइड मुझे बैंक दिख रहा है जिस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो मैं उनको एज इट इज़ लिख दूंगा। बैंक वी विल राइट 54,000। आफ्टर बैंक नेक्स्ट लायबिलिटी साइड मुझे क्रेडिटर्स, बिल्स पेपर और लोन, इन पे कोई एडजस्टमेंट नहीं दिख रही, तो मैं इनको भी एज इट इज़ लिख देंगे। क्रेडिटर्स आर 22,000। ये आउटस्टैंडिंग सैलरी इतना स्पेस छोड़ के लिखा है क्योंकि ऊपर कैपिटल लिखना है आपको। डायरेक्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी ऊपर मत लिखना, ऊपर आप पार्टनर्स कैपिटल लिखते हैं। क्रेडिटर्स 22, उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट इज बिल्स पेएबल, उस पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो वो एज इट इज़ आ जाएगा। और लास्ट में आपको लोन दिया है 50,000। सो इस तरीके से आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई है। अब आपको टोटल स्टार्ट करना है, तो पहले आप रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करेंगे। ये 15,000 है, सॉरी, तो ये 15 + 3 इज 18, सॉरी टोटलिंग एरर हो गया। 18,000 एंड ये 7,500 है, तो 10,500 का डिफरेंस है। आप इसको लिखोगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और तीनों पार्टनर्स में डिवाइड हो गई ये राम, श्याम एंड घनश्याम। और अगर आप 10,500 तीनों पोर्शंस में डिवाइड करोगे, डिवाइड बाय 6, 10,500 को डिवाइड बाय 6 करेंगे तो आपको मिलेगा, देख लेते हैं, 10,500 डिवाइड बाय 6, सो ये हो जाएगा 145, 6 7 45 30 1750 फॉर वन शेयर। घनश्याम का 1750, सेकेंड का 3,500 और थर्ड वन का 5250। इस तरीके से आपने ये तीनों में डिवाइड किया। इसके बाद इसकी इफेक्ट आएगी पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड। यहाँ पे आप लिखेंगे रीवैल्यूएशन। आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी लिख सकते हैं। फर्स्ट पार्टनर का था 5250, सेकेंड पार्टनर का था 3,500 एंड रिटायरिंग पार्टनर का 1750। अब अकाउंट क्लोज करने, सबसे पहले रिटायरिंग पार्टनर का क्लोज करना। 76,750 है इसकी ये टोटल, 76,750। और रिटायरिंग पार्टनर का जो डिफरेंस आएगा, अब वो बिजनेस में कंटिन्यू नहीं कर रहा है तो उसका अमाउंट आप कैपिटल करके नहीं लिख सकते हैं, आपको लोन करके लिखना होगा। तो क्वेश्चन में मेंशन भी किया है कि रिटायरिंग पार्टनर का जो भी ड्यू है उसको आपको पे करना है और वो आप लोन अकाउंट में लिखेंगे। सो द सेकेंड पार्टनर का 90 + 30, ये टोटल हो रही है 123,500। सेम टोटल यहाँ आएगी 123,500। और जो पार्टनर रिटायर्ड नहीं हुए उनके बैलेंस को आप लिखोगे बैलेंस
कैरिड डाउन। कितना आएगा 123,500 माइनस 36,000, तो ये हो जाएगा 86,500। और फर्स्ट पार्टनर का 165, 170, 250, सेम टोटल 1,70,250 एंड डिफरेंस इज 1,16,250। के बाद ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल, यहाँ पे आएगा कैपिटल अकाउंट। राम का कैपिटल है 1,16,250, श्याम का कैपिटल है 86,500 एंड डिफरेंस इज टोटल इज 750 और ये टोटल आ जाएगी 2,02,750। और जो पार्टनर रिटायर्ड हुआ है उसका आप लोन अकाउंट करके लिखेंगे। उसके लिए लिखेंगे आप घनश्याम्स लोन एंड अमाउंट इज 76,750। इसके बाद आप टोटल कीजिए, दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। और इनकी बैलेंस शीट का टोटल है 3,67,500, 3,67,500। सो हो गया। थैंक यू।